यार लड़कियां बस तुम्हारे भाई को मिल नहीं, देखो कितना ऊंट की तरह लंबा है तुम्हारे भाई से। कोई बात नहीं। 80 बात। ओके लेट्स हैव वन बियर। कभी हम नहीं तो कभी तुम नहीं थे। ये सब बूढ़े टूडों से काम चला रहा है तुम्हारा भाई। रेनी हैज कस्टमर। हाँ भाई ये किसको? रेनी रेनी या वन ड्रिंक फॉर 160 बात फॉर यू। तो भाई हाँ यहाँ पे जो तुम्हें दिखता है ना वो कहता है एक मेरे लिए भी एक मेरे लिए भी ज्यादा। मैंने मैंने कोई शबीर लगा रखी है बियर की यहाँ पे। What's up man? What's up? इसको जानते होंगे भाई आपके गेड़े में। और भाई ये लड़कियां टाइम देती रहती हैं और तो स्वागत है भाई आपका एक नए व्लॉग में। आप कहोगे बस सारे व्लॉग ऐसे क्यों स्टार्ट कर रहा है भाई रॉय की बाइक पे? क्या करें यार, मतलब हमारा दिन में कम से कम नहीं तो 8-10 चक्कर लग जाते हैं ऐसे ही। तो अब शाम को मैंने निकलना ही था अभी व्लॉग बनाने। अब ये एक मैंने ना थैला सा ये जो ये टांग रखा है ना, ये इसकी बदरी है ना थोड़ी सी वो हो गया, उधर सी गई है। तो तुम्हारे को दिखाते हैं अगर ऐसे छोटे छोटे काम, मतलब इस व्लॉग में ये वाला नहीं है, ये मस्ती वाला व्लॉग है। पर अभी रोए कह रहा है चल यार चलते हैं ये सिलवा लाते हैं, क्योंकि रास्ते में यार मैं यही टांग के रखता हूँ। अब पता क्यों टांग के रखा हुआ है मैं? इसमें चार्जर ये वो पावर बैंक सारी चीज़ें साथ ही लेके चलता हूँ, अपना लक लेके चलो। तो वही सिलवाने जा रहे हैं अभी हम। तो लो भाई आ गए हम वही तरजीब है ये अपना सिलवाने के लिए। जो सा ये बैग सा फटा हुआ है देखा, छोटे छोटे काम के लिए भी कितनी दूर आना पड़ता है, लेकिन अपन आ जाते हैं भाई। रोए को बस कहते हैं कि चल भाई उठा भाई और चल। ไม่อีกอาทิตย์หนึงอะเขาคิดว่าไอ้ตัวนั้นอ่ะที่ भाई छोटी सी ที่ मार्केट ไม่ใช่อินฟี่พออินฟี่อ่ะก็คือว่ายังไงก็คือว่ามันต้องรอจากนั้น रोए की कॉल आ रखी है। तो ये देखो भाई यहाँ पे है, ये यहाँ से सिलवाता है रोए। और ये छोटी सी मार्केट है, ये देखो यहाँ पे भी। और आपने देखे ही होगा दैट वन। हाँ ये देखो ये दर्जी की मेरे को पता ही है, पहले पिछली वीडियो में देखा होगा, आया था मैं इनके पास। स्वादिका कैन यू फिक्स दिस वन? दिस वन ฮะ दिस वन อ๋อ มันคนละอันใช่ไหม อ๋อ यू डिड सेम ना। तो भाई देखो ये रोए के पास भी ऐसा सा बैग इसने एक मेरे को भी दे दिया था। ก็ซื้อ पर ให้ क्या ส है อง ना สองใบอันนี้ก็ขาด हाँ ว่าทำไมเราเย็บไปเย็บไปทำไมมันขาด ये ऐसे डबल करके ให้น้องเขาเอาของ फिर फिक्स हो जाएगा ये। ได้ไหม और अब देखते हैं कितने लेंगी ये, साथ के साथ फिक्स करके दे देगी मुझे लग रहा है। इस तरीके से आ जाते हैं हम छोटी छोटी चीज़ें फिक्स करवाने। बाकी ये देखो एक ये छोटी सी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है, ये भी देख लो, तुम्हें दिखा देता हूँ। अभी इस व्लॉग में बने रहो, ये व्लॉग मैं आज है ना बस कुछ अलग बनाने वाला हूँ। पर ये मैं अभी यहाँ आया था तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि भाई ये इस तरह का दिखा। भाई ऐसी सी मार्केटें हैं ना हर जगह कहीं ना कहीं, जैसे ये देखो वो उधर कपड़े कुपड़ों की, और इधर ये सारा, ये हर जगह ही है, यहाँ पे हर जगह मिल ही जाती है। तो मतलब कि अब कहने का यही है, अगर जब तुम लोकल रहते हो, जैसे अगर टूरिस्ट आए हो, तो ऐसे बैग बुग ये वो हो जाए, बंदा कहता है बैठा अब इसको दूसरा ले लेते हैं, ये वो करके निकल लेते हैं। पर भाई हम महीनों महीनों रह रहे हैं तो फिर भाई हमारे को चीज़ें फिक्स करवानी पड़ती हैं। तो भाई हमने करवा लिया था, वो सिलवा लिया था 40 बात 120 रुपये। 120 रुपये में वो सिलवा लिया, उसकी बदरी सी जो सी उधड़ी हुई थी। अब रॉय को मैंने बोला कि भाई तू मेरे को कर दे कहीं पे ड्रॉप और तू जा हॉस्टल, और मैं बनाऊँ जरा तुम्हारे मतलब की वीडियो स्टार्ट करो। वीडियो ये स्टार्ट हुई है अभी यहाँ से। अब मतलब ये थैला भी सिलवाना था तो मैंने कहा चलो यार तुम्हारे को दिखा भी देता हूँ। और फिर अब तुम्हारा भाई अकेला, और फिर अकेला तुम्हारे को पता ही है तुम्हारा भाई फिर कैसे दबा के उठाता है। अभी मिलता हूँ फिर तुम्हारे को अपने असली रूप में। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं तो कभी
तुम नहीं थे। मैं सोच रहा था ये वीडियो बाद में डालूंगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डालूंगा, पर मैंने देखा कि तुम भाई की नॉर्मल वीडियो को पसंद ही नहीं कर रहे यार। ये बात तो गलत है यार। भाई को मतलब तुम नॉर्मली पसंद नहीं कर रहे यार तुम। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई आ गया पहले वाले रूप में, जैसे वो पुराने नाटक नहीं आते थे, डिश, आ गया तुम्हारा भाई पहले वाले रूप में। अब टॉपिक तो अभी स्टार्ट होता भाई। रोए वाला वो तुम्हारे को दिखा दिया, थैला सिलवाने आए थे। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक तुम्हारे को बताता हूँ भाई, हार्श रियलिटी ऑफ दीज एक्सपेक्ट्स। भाई यहाँ पर है ना एक वर्ड है जो तुमने सुना नहीं होगा, है फ्लंग बॉयफ्रेंड। फ्लंग बॉयफ्रेंड ऐसे करके एक वर्ड है। हेलो भाई, फलांग जो वर्ड है ना, ये है बॉयफ्रेंड, इसको कहते हैं बॉयफ्रेंड। फलांग जो वर्ड है, यहाँ पे क्या चलता है, जितनी भी ये थाई लड़कियां हैं ना, ये भाई साहब जो अपना फलांग वाला होता है ना सिस्टम, फलांग का मतलब है भाई ये जितने भी तुम्हारे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी गोरे चिट्टे गोरी चमड़ी होती है ना, उसको कहती हैं फलांग बॉयफ्रेंड। मान लो इसने कोई अमेरिका का बॉयफ्रेंड फंसा रखा, तो ये कहेगी दूसरी वाली थाई को, मेरे पास तो फलांग बॉयफ्रेंड है, तेरे पास क्या है? पास फलांग बॉयफ्रेंड है, तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो फलांग बॉयफ्रेंड का मतलब होता है कि इन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी वेस्टर्न कंट्री का जो है बंदा फंसा लिया, रशिया मान लो, ठीक है। तो ये भाई बहुत एटीट्यूड में आ जाती हैं, ये कहती हैं कि वह बस फिर हम तो सातवें आसमान पे। मान लो जैसे एक लड़की थाई जो अपना एक फलांग बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, और दूसरी बिल्कुल ऐसी, मतलब कि नॉर्मल मैं बताऊं भाई, बुरा मत मानना, अपने जैसे अपना इंडियन है जैसे भाई, हमारे को तो है ना ये पैसे बस पार्ट टाइम है, हम पार्ट टाइम, हमारे को तो बस पैसे लेने के लिए ये यूज़ करती हैं बस, और कुछ नहीं है। इनका मेन मकसद होता है फलांग बॉयफ्रेंड ढूंढना, और ज़िंदगी में एक बार हर थाई लड़की अपना एक फलांग बॉयफ्रेंड जरूर बनाती है भाई, ये बात ध्यान रखना। तो फिर ये एक दूसरे को चिढ़ाती हैं, तेरे पास है फलांग बॉयफ्रेंड? वो कहती है नहीं, तो कहती है चल निकल यहाँ से। अच्छा भाई, अब मैं तुम्हारे को बताता हूँ एक्सपेक्ट तुम्हारे को अगर नहीं पता तो बता दूँ, यही जितने भी ऑस्ट्रेलियन बुड्ढे टुड्ढे मरगा मुर्गा वाले रिटायर वाले बंदे, ये जितने भी घूम रहे होते हैं, ये देखो भाई, ये क्या बढ़िया, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है ये ठेला, छोटा सा नन्हा सा, इसमें केले हैं, खीरे हैं, नींबू है, लहसुन है, तो भाई ये सारा जो होता है ना, ये बिल्कुल ओके रिपोर्ट बनाती हैं, मज़ा आता है। अब भाई ये जो एक्सपेक्ट होते हैं ना, ये सारे ये जो से अमेरिकन रिटायर वगैरह होते हैं ना, ये पता क्या करती हैं, ये इनको फंसाती हैं, इनको फंसा के है ना, ये क्या करती हैं भाई साहब, कोई पैसों का लेन देन, बेबी यू आर सो स्मार्ट, ये वो सारा कुछ करा के इनके साथ, इनका पहला मेन मकसद यही रहता है कि भाई एक तो ये हमारे को इनको रेंट ना देना पड़े रहने का। अगर इनको रहने का रेंट नहीं देना पड़ता तो भाई इनका बहुत बड़ा खर्चा बच जाता है। एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या करती हैं ये भाई, हर महीने एक अमाउंट डिसाइड कर लेती हैं इनके साथ कि भाई 10,000 बात देगा ना, हर महीने की बात कर रहा हूँ, 10,000 बात देगा, वो कहेगा हाँ 10,000 बात कौन सी बड़ी बात है भाई, वो दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 बात वो अपनी फैमिली को भेज देती हैं। अब इनके अपने खर्चे आ जाते हैं, वो कम से कम नहीं तो 30,000 बात उसमें लपेट लेती हैं। ये कहती हैं वे भी हमने यहाँ पे ये करना है, वहाँ पे वो करना है, तो 30-40 हज़ार बात हो। भाई एक लड़की का खर्चा पता क्या है? 50,000 बात कम से कम। ये मेरे को रोहित ने भी बताया
50,000 बात एक लड़की का खर्चा है, अगर उसको ये 1 महीना रखते हैं। और मैं ये अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, ये सारे जितने भी रिटायर्ड बंदे होते हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अब हार्श रियलिटी क्या है, लेडी बॉय वाली स्ट्रीट में लेके चलता है, तुम्हारे को अपना पिछले रूप में आना पड़ेगा जरा, फिर दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। हाँ भाई, तो देखो ये जो बातें हैं ना भाई साहब, मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, किसी को नहीं पता होंगी। पता क्या चलता है, ये कैसे कैसे पैसे लूटती हैं इन एक्सपेक्ट से। अब क्या होएगा, मान लो इनके दोस्त होंगे, उनके बार है, ये है वो है, तो है ना, ये उस बंदे को बार बार उसी बार पे लेके जाएंगी और देख तेरे की उसको टूम करती हैं, वहीं पे उनकी बियर दारू का खर्चा करवाती हैं, उसमें भाई साहब इनकी कमीशन रहती है। ये मेरे को अंदर की बातें पता चली हैं, उसमें इनकी अंदर की कमीशन रहती है। हर रोज भाई साहब कहीं ना कहीं है ना, ये ऐसी ही जगह पे कहती हैं कि भाई वहाँ लेके चल, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, मैं घुमाती हूँ। अबे उनको क्या पता लग रहा, वो बैंक उनसे खुद से चला नहीं जाता, वो कहती हैं चल यहाँ लेके चलूँ तेरे को, वहाँ लेके चलूँ, तो चल देते हैं ये बैंक। और भाई उनकी कमीशन रहती है वहाँ पे भी। अब तुम यही देख लो, बिल्कुल ये देखो इस क्या मिली हुई है बहन चो, ये तो तुम्हारे जैसे किसी उसके पास होनी चाहिए, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई ये इनकी कमीशन होती है वहाँ पे, और वो कमीशन वो खाती है ये। अब और दूसरा, वही मेरी भैंस बीमार है, मेरी ये बीमार है, ये है वो है, वो सारे पैसे तो ये बीच बीच में लेती रहती हैं, कुछ ना कुछ करके लेती रहती हैं। आज हर कोई लेडी बॉय तुम्हारे भाई को घूर रहा है, पता नहीं, तो मैं जल्दी आ गया क्योंकि आज जल्दी आया हूँ मैं थोड़ा सा। चलो अपनी माँ डरा बैठा हूँ। अब भाई ये है ना, इनसे ऐसे पैसे लूटती रहती हैं। पूरी कहानी देखो तुम क्या बनाती हैं। अभी भाई धीरे धीरे कहानी बिल्डअप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे घूमते घूमते। तो ये ऐसे पैसे बनाने का इनसे सिस्टम बनाती रहती है, पैसे लेती रहती है। अब ये बंदे क्या होते हैं बेचारे, इनके पास ना तो वहाँ पे कोई होता है बंदा, ना यहाँ पे, पैसे होते हैं बस, पैसों से ये खरीदते हैं इनको। भाई ये इनको चलाती हैं जो जितना लंबा चल जाए, साल 2 साल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1-1 साल का वीज़ा रिन्यू होता है, और दूसरे 1-5 साल का वीज़ा वाले भी होते हैं। अगर लड़की को पता है, पहले वो पता क्या करती है, इनको फंसाने से पहले पूछती है जो कितने टाइम के लिए। अगर पहली मीटिंग में उन्हें कह दिया कि मैं तो 5 साल के वीज़ा पे, वो 5 साल का प्लान बनाती है। फिर अगर वो कहेगा 1 साल का है, तो वो 1 साल के प्लान बनाती है। तो उस हिसाब से फिर वो जाल बिछाती है, ठीक है। ये सारी बातें भाई मैंने इस बार दूसरी ट्रिप में आया हूँ ना भाई, बड़े डीप में मैंने रोए के साथ जाके पूरी रिसर्च कर लिया, तब तुम्हें बता रहा हूँ। तो भाई फिर अगर साल वाले वीज़ा वाला बंदा है, उसको साल के हिसाब से, ए हाउ आर यू, तो भाई तो ये साल वाले वीज़ा को साल वीज़ा के हिसाब से बचाती हैं। उसके बाद क्या होता है भाई, ये लंबा चलती हैं, इनको खाने पीने रेंट का कोई दिक्कत नहीं होती, बंदा इनके प्यार में घुस जाता है, कहता है बस भाई तू ही है, ये है वो है, और ये चलती रहती हैं। लेकिन इनका साइड में पता क्या करती हैं ये, मुझे अपने घर जाना है 1 हफ्ते के लिए, ये फिर कोई और क्लाइंट भी पकड़ लेती हैं। भाई इतनी बड़ी मल्टीटास्कर होती है ना, एक बंदा ऐसे फंसा ही रखा है, मौका देख के चौका मारती हैं, और 1 हफ्ते के लिए कोई और क्लाइंट मिल जाए ना इनको, तो उसको भी टाइम दे देती हैं, वहाँ से पैसा आ जाता है। इस तरीके से पैसा घुमाती रहती हैं ये। तो भाई कहानी पूरी सुन के जाना, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बहुत बड़ा धक्का लगता है भाई साहब, बहुत बड़ा। तुम्हारे को इसीलिए पूरी शुरू से बता रहा हूँ मैं कहानी। तो कहानी अभी तक तुम्हारे को बता दिया था, ऐसे ऐसे करके ये पैसे लूटने का सिस्टम बनाती रहती हैं, ठीक है। बंदा देता रहता है, बंदा आ जाता है इनके गेड़े में, और भाई ये लड़कियां टाइम देती रहती हैं, और इन बीच में दूसरी लड़कियों को भी टाइम देता रहता है। ये तुमने पिछला ब्लॉग, खैर ये ब्लॉग था नहीं, चलो छोड़ो।
तो बीच बीच में ये दूसरे बंदों को भी टाइम देती रहती है। ऐसे करके बंदा गेड़े में आता रहता है, जलेबी की तरह उसको घुमाती रहती है। तो क्या होता है भाई, यहाँ पे तो शोर बड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई स्टार्टिंग कर लेगा थोड़ी सी एडिटिंग में। तो भाई उसमें फिर पता क्या है, ये बंदे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं ना उस बंदी पे, अगर तो उनके पास 7 वाला वीजा है, उसके बाद ये रिन्यू कराते रहते हैं और आगे चलता रहता है सिस्टम। अब जब ये बंदा बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है भाई इनके ऊपर, तब ये कहती है असली पत्ता बैठती है। असली पत्ता तुम्हारे को नहीं पता, तुम्हारे भाई को पता है। असली पत्ता पता क्या फेंकती है ये, असली पत्ता व्हाट्सअप मैन, व्हाट्सअप, इसको जानते होंगे भाई आप। तो भाई ये बंदा बाउंसर अपने को जानता, तो अपन इनसे फिर जाते हुए मिल लेता तुम्हारा भाई। हाँ तो भाई असली पत्ते की बात कर रहा था मैं। असली पत्ता पता क्या फेंकती है, ए बेबी लेट्स गेट मैरिड। बंदा कहा ले लड़की लौट रही, आई लड़की से मैरिज। तो भाई मैरिज की जब बात आती है, यहाँ पे कम से कम 1 लाख बात, अपने इंडिया के हो गए 3 लाख रुपए, ये तो कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम रेट है जो लड़के को देना पड़ता है। लड़का लड़की को दहेज देता है कम से कम 1 लाख बात, 1 लाख बात देता है, ठीक है, तब जाके वो सगाई कर दी, ठीक है। उसमें भी 3 से 4 लाख बात, मतलब 8 से 10 लाख रुपया लपेट लेती है ये, जितनी भी खड़ी है, तुम देख लो ये साइड में जितनी भी खड़ी है। तो ये ऐसे करके पैसे पहले लपेट लेती है, और वो मैरिज चलती कितना, 2 महीने 3 महीने। तो भाई ये भी बात है कि तुम्हारा भाई अभी ज़्यादा इधर उधर टकरे नहीं मार रहा, क्योंकि भाई थोड़ा सा अपने भाई की तकलीफ को समझो, मेरे को थोड़ा सा लिमिट में चलना है। लेकिन अब बात वहाँ पर आ गई कि ये जब पहले बंदे मार देती है, तो भाई दूसरा बंदा जो है वो इनकी पिक्चर में आना शुरू हो जाता है। अब मैं बताता हूँ जो हार्श रियलिटी ऑफ एक्सपेक्ट्स है, वो पहला बंदा उसका हाल क्या होता है भाई। एक तो पैसों में उसकी है, पैसे सारे उसके ऑलमोस्ट ले लेती है ये थाई लड़की। उसके बाद क्या होता है, वो बंदा एक तो दिल से टूटा, दिल से गया बेचारा, और दूसरा पैसों से गया, पैसे भी उसके गए, दिल भी गया उसका। एंड अब क्या होता है, तुम्हारा भाई आज है ना बड़ी खोपचे वाली गली में आया है, यहाँ पे पहली बार आया, मैं देख रहा हूँ क्या सिस्टम है यहाँ का, क्या नहीं है। बंदे यहाँ बड़े बाउंसर से खड़े हुए हैं। हेलो हेलो, हाउ आर यू यू गुड? हाउ मच इज द बियर हियर फॉर चैंग? 80 baht. Okay, let's have 1 beer. Yes. Bring me the Chang beer. Okay. I will sit here also. Very good. आज भाई ये सब बूढ़े टूडों से काम चला रहा है तुम्हारा भाई। पता क्यों? 8 बजे अभी ये पी पू के है ना, जब 10 बजे टल्ली हो जाती है, तुम्हारा भाई आता ही पहले 10-11 बजे था। पी पू के टल्ली होती है ना, फिर तो तुम्हारे को हेलो डार्लिंग, आई मिस यू ना, लाइक यू। लेकिन अभी दिस इज द गुड बार, यू कैन कम, टुक्स बार। बस ये पेन है भाई, बिल्कुल पेन है ये। तो अभी तुम्हारा भाई इनके पास आज इन्हीं से काम चला रहा है, देखो जैसी भी है, टेढ़ी भेंगी बूंगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो भाई बात यही है कि पहले जो है, पहले वाला बंदा है, वो पैसों से भी टूट जाता है और दिल से भी टूट जाता है भाई। बड़ी बुरी हालत होती है बंदे की, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है, और वो थाईलैंड में ही रहता है, ना इधर का ना उधर का, लेकिन रहता थाईलैंड में है। थाईलैंड में रह के भाई साहब फिर वो क्या करता है, वो कहता है पैसे गए अपनी माँ, फिर वो इधर उधर मुंह मारने लगता है। ऐसी सी ये जोन सी भी टेढ़ी मेढ़ी ये जितनी भी बैठी हैं, इनमें से किसी को चूज करता है और
फिर इनके पीछे लग जाता है। लेकिन अब की बार इसको समझ आ जाता है, शादी के पंगे में नहीं पड़ता। अब की बार सिर्फ गुच्चम टुल्ली। गुच्चम टुल्ली, डू यू नो गुच्चम टुल्ली? You don't know? I will tell you Gucham Tulli. What is Gucham Tulli? Okay? तो भाई आज इससे ही काम चला लो। स्माइल इसकी ठीक है, ज्यादा भी माड़ी नहीं है। आज तुम्हारा भाई को ऐसे ही चलाना पड़ रहा है काम, क्योंकि अभी टाइम जल्दी है। पता क्यों? कल सवेरे तुम्हारे भाई ने एक व्लॉग बनाना है, इसलिए जल्दी आया वो। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे को अभी ये वाली कहानी बताई, इसका जो बिल्कुल एंड है ना पूरी कहानी का सार क्या, वो मैं अभी यहाँ से फ्री होके फिर बताता हूँ तुम। अब तुम्हारा भाई पुराने रूप में आ गया तो पुरानी गलियां तो दिखानी बनती है तुम्हारे को। किस किस को याद है ये ट्री टाउन? यहाँ खड़ा होके दिखाता हूँ, ये देखो ट्री टाउन पताया। तो भाई ये तो खाली 8-10 लाख की बात मैंने बताई थी तुम्हारे को। कई बंदियां हैं जो उनसे टोटा होती हैं बहुत बढ़िया, और बयान ये बंदे सोचते हैं जो उनसे बुढ़े मुंडे से ये सोचते हैं कि लड़की फंसा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जितनी टोटा लड़की उतना बड़ा धोखा। तो भाई मैंने बताया ना, जितनी टोटा लड़की उतना ज्यादा तगड़ा काटेगी उस बंदे को। ये मत सोचना कि ये बुड्ढों के साथ कौन सी टोटा लड़कियां जा रही हैं। भाई साहब एक दिन का अपने इंडिया का ही बताता हूँ, 35 से 40 हजार रुपया चार्ज करती हैं एक दिन का। तो अगर तुम किसी टोटा लड़की को किसी सलान बंदे के साथ, जैसे कि गोरे बंदे के साथ देखो, चलाने की दौड़ रुपया, उसने 35 से 40 हजार रुपया खर्चा उस बंदी पे, अब वो लेके उसमें घूमना। बाकी भाई ये देख लो तुम, ये है ट्री टाउन पताया। लग रहा मूड में नहीं है। समझ रहे हो? ये आ चुका है तुम्हारा भाई ट्री टाउन पताया में। तो भाई अभी तुम्हारा भाई ट्री टाउन पताया में है, तो लेकिन तुम्हारे को वो शो दोबारा नहीं दिखा सकता। मतलब तुम्हारा भाई आने को तो सब, ये सारे लेडी बॉयज हैं, इधर पीछे ये सारे लेडी बॉयज हैं, और बीच बीच में खूबसूरत कन्याएं भी हैं। बस तुम्हारे को देखने ये ट्री टाउन में जो रौनक है वो बढ़ती जा रही है। पिछली बार इतनी रौनक नहीं थी, इस बार है। और वैसे कहते हैं ये लो सीजन है, घंटे का लो सीजन है। तुम कह रहे हो लो सीजन है? व्हाई इज दिस लो सीजन मैन? ये देखो भाई कितना कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। So many things are there man, so many beautiful girls are there। माइकल आ गया मेरे अंदर। आज माइकल थोड़े, भाई माइकल का एक दिन मूड बढ़िया होता है, एक दिन वैसा होता है। तो जिस दिन मूड बढ़िया होता है उस दिन मैं उसको ले आता हूँ, जिस दिन मूड बढ़िया नहीं होता उस दिन मैं उसको लेके नहीं आता। ठीक है? और तुम्हारे को और बताऊं भाई, यहाँ पर है ना, वेलकम, हाउ आर यू? देयर वाज अ गर्ल रेनी इज, वेयर इज रेनी? रेनी हैज कस्टमर। हाँ भाई ये किसको रेनी या ये देखो भाई किस किस को याद है लेनी की वीडियो। रेनी हैज कस्टमर। ओके आई विल कम लेटर फॉर रेनी। ओके तो भाई जो लेनी थी ये उसके वाला वो था। ये देखो ओ पीछे पूरे सारे गामा पास सुननी ना, जैसे ही कोई फलांग याद रखना, जोन सा भी गोरे चिट्टे ये वो नहीं होते ऑस्ट्रेलिया वाले और अमेरिका वाले, उनको देखते कोई तो आएगा। समझ रहे हो तुम? तो ये वाला सिस्टम रहता है भाई। आज मैंने इस गली में आना नहीं था, तुमने आने के लिए मजबूर कर दिया मेरे को यार। नॉर्मल वीडियो तुम देख ही नहीं रहे, चाहते हो कि तुम्हारा भाई ऐसी वीडियो बनाए। मैं अपनी लिमिट में हूँ, अभी भी अपनी लिमिट में हूँ। तुमने देखा मैंने कोई किसी को तंग नहीं करा, मैं नॉर्मल अपनी वीडियो बनाते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लिमिट में रहना है। लेकिन तुम मेरे को लिमिट में रहने नहीं दे रहे यार। तुम कह रहे हो ऐसी सी वीडियो बना यार। ये बात गलत है, भाई के ऊपर
टर्च खाओ यार भाई। भाई को भाई शादीशुदा बंदा, बाल बच्चेदार बंदा, तो नॉर्मल वीडियो भी देखो यार। तुम्हारे को नॉर्मल वीडियो भी देखनी चाहिए, इतना कुछ है थाईलैंड में देखने के लिए, ठीक है। सारा कुछ किचन टुल्ली थोड़ी होता है तुम्हारा भाई, इसलिए तुम्हारे को नॉर्मल वीडियो भी दिखा रहा है। वाह क्या बात। और तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई कुछ खाएगा यार, बोल के ना भूख लगी है, प्यास लगी है, और तुम्हारा भाई कुछ खाएगा। तो भाई आप तुम्हारा भाई चलते चलते बूढ़े बूढ़ियों के बाहर के वहां पर पहुंच गया था, इसलिए। लेकिन इससे तुम्हारे को एक बात और पता चलती है कि इस तरह की खूबसूरत कन्याओं के अलावा ये बूढ़े ठूठों का भी काम चलता रहता भाई। थाईलैंड में किसी का काम नहीं रुकता, क्योंकि सबका गोल है होल। होल तो होता ही है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो भाई। तो भाई ऐसा है, अभी तुम्हारा भाई इसलिए यहाँ पर रुक गया था। मैंने कहा यार अभी है ना, ये तुम्हारे को फैक्ट बता रहा हूँ, 8-9 बजे के आसपास आओगे ना, तुम्हारे को या तो ये कैमरे वाले बंदे को कोई घंटा मुंह नहीं लगाता। वो कहते हैं भाई चल बे, अभी हमारे कस्टमर के आने का टाइम है, अभी तो हम धंधे पे आए हैं, धंधा है पर गद्दा है ये, नहीं उल्टा बोल दिया, गंदा है पर धंधा है ये। तो ऐसे चलता है भाई यहाँ पे। अच्छा, अब इस कहानी का सार जो है, जो होता क्या है एक्सपेक्ट्स के साथ, ये देखो भाई, एक ये अंकल बेच रहे हैं, दिस इज पॉर्क और समथिंग, वेरी गुड वेरी गुड। ये देख लो भाई, छोटी सी रेड़ी है, 2 पहिया रेड़ी, लेकिन अंकल बेच रहे हैं, अंकल अपना धंधा चला रहे हैं ये, लेकिन अच्छा धंधा, ये गंदा धंधा नहीं है। अब क्या है, जो इस कहानी का पूरा सार है, इस कहानी का पूरा सार ये है कि भाई वो जो पहला बंदा फंसता है इनके पास, वो कहीं का भी ये भयानक पता नहीं, अब ये तो लेडी बॉय है और गाली दे रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई पता कान तो है ना, तुम्हारा भाई पूरा समझ लेता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अगर 8-9 बजे के आसपास आओगे ना, इसी तरीके से तुम्हारे को रिएक्शन मिलेगी। अच्छा, कहानी का सार फिर नहीं ये पूरा होने दे। अब कहानी का सार यही है भाई, उस पहले बंदे का पता क्या हाल होता है, वो बंदा भाई डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, कोई उसके पास मतलब, ठीक है, वो फिर भाई कहीं का नहीं रहता, फिर वो कहता है यार अब मैं, वो फिर चलता है, वो 4-5 साल तक ऐसे ही इधर उधर मुंह मारता रहता है, चलता रहता है। लेकिन भाई एट दी एंड सबको एक लॉयल बंदी चाहिए होती है, जिसके साथ वो टाइम बिता सके। लेकिन तब तक वो क्या होता है, या तो 60 साल का हो जाता है या 70 का हो जाता है, क्योंकि जब उसने स्टार्ट करता है 10 साल निकल जाते हैं भाई। तुम्हारे को एक बात बता दूँ, 10 साल निकल जाते हैं इन एक्सपेक्ट्स को ऐसे सही बंदी ढूंढने में, ठीक है। ठोकरे खाते हैं इधर उधर ये वो, क्यों, पहले आते हैं तब तो मसाज, ये मसाज वो मसाज, तब तो लगे रहते हैं ये। जब सारी जगह से उसके बाद इनको समझ में आती है कि भाई एक लॉयल बंदी चाहिए। ऐसी बात नहीं है लॉयल बंदियां हैं, लॉयल बंदियां नहीं है। अब तुम ये देख लो, दोनों टकले जा रहे हैं टोटा लड़कियां लेके, कोई मतलब बनता? अब तुम क्या सोच रहे हो, ये इनसे शादी कर लेंगी? इन्होंने कोई शादी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, इनको लूटना और इनको लूट के भेज देना वापस, और कुछ नहीं करना। तो चलो आज तुम्हारा भाई इन्हीं के पीछे जा रहा है, ये देखो यही जा रही है ना, यहाँ पे सारे बाहर हैं, यहाँ पे सारे बाहर हैं। तो भाई ऐसे ही जितने भी होते हैं, ये सारे बंदे बस किसी तरीके से इन लड़कियों के जाल में फंसते जाते हैं और पैसे लुटाते रहते हैं, एट द एंड डिप्रेशन में आते हैं। और भाई ये गलियां ऐसी हैं यहाँ कि भाई वीडियो नहीं बनानी, ऐसे आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो बना रहे हो तो भाई दिक्कत है, मना करते हैं ये। लेकिन तुम भी तो मेरी नॉर्मल वीडियो देखते नहीं ना, तो तुम्हारे भाई को आना पड़ता है अपने रूप में।
तुम्हारे भाई को अपने रूम में आना पड़ता है इसलिए। और दूसरा तुम्हारे भाई को देख के ना बंदी यहाँ डर जाती है यार, पता नहीं क्यों। इतना डेंजरस हूँ क्या मैं, इतना डेंजरस हूँ क्या मैं। ओ भाई ये तो अलग ही लॉस वेगस दुनिया में आ गया मैं। ये देख सकते हो भाई, लॉस वेगस, लॉस वेगस, लॉस वेगस भाई, अलग ही लॉस वेगस दुनिया में आ गया ये तो मैं। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई डरता है क्या? अब तुम्हारे भाई को आना ही पड़ा अपने रूप में। छुपा लो सब मुंह छुपा लो। तुम्हारा भाई आ गया, जोशी भाई, जोशी इज बैक। ठीक है, तो भाई वो जो बंदा है ना खाने वाला, डिप्रेशन में रहता है, देखा सारी नो ये वो बोतियां, इस गली से गुजर जाऊं तो भाई उस गली से गुजरता हूँ तो वीडियो बनाते हुए जाता हूँ। जिसको मुंह छुपाना है छुपा नहीं रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी मैं इनका मुंह दिखाना भी, मतलब मुंह तो दिखाना चाहता हूँ, बाकी कुछ दिखाना नहीं चाहता मैं इनका, क्योंकि मुझे अलाउड नहीं है। मैं इनके ज़्यादा मुंह लग भी नहीं रहा हूँ, इसीलिए सीधा सीधा निकलूंगा मैं, पतली गली से निकल रहा हूँ। तो भाई देखो तुम्हारे को दिखाते हैं जॉमटेन बीच पे। शी इज फ्रॉम लाओस। व्हाट्स योर नेम? Yes, my name is Bang. Bang. Yeah, I am Thai Thailand. Ah, Yeah, Thailand, okay, Thailand. Thailand. Oh, in the my friend in the tourism in Laos. Oh, Laos, Yeah, they're tourism. from Laos. It's Laos. Good to meet you too. Nice to meet you. Yes. And you can see like they all are having party, Yes. sitting, Mini party. mini party. Can you ask everyone to say hi like this? Yes, okay, say hi. Hey, somebody. Welcome, welcome, welcome. Okay. And let me show. Yeah, so this is their party, and they all are having the party from there. You also, hello. See, let me go there also. Hello, ladies. Hello. You from also Laos? See from there. तो भाई ये देख सकते हैं। You also from Laos? Laos? Okay, very good. तो भाई ये देख सकते हैं, ये सब पार्टी कर रहे थे। तो मैंने कहा कि भाई इनसे पूछो किस बात की पार्टी हो रही है। लाओस से आए हैं सारे बंदे, उनसे पूछते हैं ये क्या क्या आ गए। Cheers, cheers, cheers. देखो भाई इस तरह की पार्टी होती है सारे के सारे। ये बीच का माहौल है, ये देखो जॉमटेन बीच, और यहाँ पर पार्टी हो रही है रात के 1:30 बजे। ये पार्टी है रात के 1:30 बजे। All right, you enjoy, okay? Bye bye, bye bye. See you. Bye bye. तो भाई मैंने कहा यार बीच पे है ना, मैं और माइकल बीच पे बैठे हुए थे। माइकल कह रहा भाई ये क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है। मैंने कहा ये ले फिर अभी पूछ के आता हूँ क्या हो रहा है। So Michael, I did that, man. They are from Laos, having party here. All of them. Yes, all of them are from Laos, man. So, And if you would have come there, they would have welcomed you so much. yeah, of course. Yes, because you're a flung. Flung. What's flan? Man, like white people. A falang. फलांग फलांग। तो भाई ये देखो आज तुम्हारे भाई ने एक लेडी बॉय पकड़ लिया, क्योंकि आज लड़कियां बस तुम्हारे भाई को मिल नहीं। देखो कितना ऊंट की तरह लंबा है तुम्हारे भाई से। कोई बात नहीं। तो भाई मैंने कहा चल आज तू ही आ। अब जब तुम्हारा भाई असली रूप में आ ही गया तो मैंने इसी को पकड़ लिया। मैंने कहा आज इसी के साथ बनाते हैं व्लॉग। तुम्हारे को भाई तुम्हारे को पूरा दिखाएगा। हे जैमी, इसका नाम है जैमी। एनीथिंग यू वांट टू से? फैंटेसी क्लब भाई, फैंटेसी क्लब में आना
और इससे मिलना तुमने, ठीक है, अगर इससे मिलना चाहते हो तो। अब ये मेरे को लेडी बॉयज के बार में लेके जा रहा, तुम्हारा भाई भी जा रहा, क्योंकि तुम्हारा भाई आ चुका है अपने अगले रूप में। अब तुम मानते नहीं हो यार, मैं क्या करूँ, तुम्हारे को दिखाना पड़ेगा ये सारा कुछ। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे को लेडी बॉयज का बार दिखाते हैं कहीं पर। हियर दिस इज द बार। Yes. Oh, okay. So no problem film with my video. Okay, you and me. भाई ये है इनका बार What you want और today? we can we sit here? Ah. So you bring me one chang. Yeah, 60 बात ना? Okay. Okay. भाई तुम कहोगे कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन पूछ लेना चाहिए पहले, लेडी बॉय है एक तो, और ऊपर से इसलिए हमारा भाई सोच रहा यार यहाँ पे तो और भी टोटा बैठी हुई थी, मैं लेडी बॉय को ही क्यों ले आया। लेकिन सारी गलती तुम्हारी है, समझ रहे हो तुम, तुम्हारी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। ये आंटी की भी सुन लो, हेलो बार बार एक्सप्रेशन दे रही है, ठीक है। वो देखो कैसे झपट्टे मार रहा है वो लेडी बॉय। One drink for 160 baht for you, okay? You're welcome. तो भाई यहाँ पे जो तुम्हें दिखता है ना वो कहता है एक मेरे लिए भी, एक मेरे लिए भी ज्यादा नहीं। don't I? मैंने कोई शबीर लगा रखी है बियर की यहाँ पे, समझ रहे हो तुम। चलो अभी वो आता है तो तुम्हारे को दिखाता हूँ, ठीक है। ये है तुम्हारे भाई का सेटअप, यहाँ पे तुम्हारे भाई ने सेटअप लगा दिया, केयर ना देना आंटी, ओके, वेरी गुड, या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, या तो भाई ये है सेटअप, तुम्हारे को दिखाना ही पड़ा मेरे को ये सेटअप, मैं दिखाना नहीं चाहता था। यू लाइक सिंगर, देख लो भाई, ये है अपना लेडी बॉय। नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड वेरी गुड। भाई नया है ये बंदा अभी यहाँ पे, लेकिन गुड है। I come every 2 months. I have been here. Last 2 months I was here. Then I go back, then come back. My name is Brain Brain. मेरी एक सलाह सुन लो अभी तुम, ये जितने भी भाई साहब लेडी बॉयज वाले बाहर होते हैं, तुम्हारा भाई ऐसे कभी बैठा नहीं है। आज तुम्हारे को जोश जोश में दिखाने के लिए बैठ गया था। अबे भाई साहब अभी पंगा हो गया, वो तो फ़ोन मेरी जेब में था, मेरे ध्यान नहीं रहा, मैं थोड़ा सा वो होता कि भाई, और वैसे मेरी आदत नहीं है कि भाई ऐसे ऐसे सीन मैं रिकॉर्ड कर लूँ। पता क्या हुआ, ये वाला जो था ना लेडी बॉय, अबे ये इसका आज पहला दिन था यहाँ पे, तो पहले दिन में ही इसने मेरे जैसा बंदा पटा लिया। भाई मैं ना देख रहा था, मैं इसके साथ बैठा हुआ, मैं देख रहा था बाकी के भाई, मैं तुम्हारे को दिखा नहीं रहा था, वो वाइट वाला टोटा सा लेडी बॉय, सारे लेडी बॉय थे। तो भाई मैं दिखा रहा था तुम्हारे को, और भाई वो सारे इस पे नज़र रखे हुए थे कि साला ये ले आया मैं जो कस्टमर, हम मैं जो इतने पुराने और कस्टमर नहीं लाए। तो भाई वो है ना, आगे पहले तो इसको छेड़ने लग गए कि भाई क्या चल रहा है तेरा, ये है वो है। हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और भाई वो उसको है ना आगे छेड़ने लग गए। मैंने कहा यार टेक इट इजी मैन। वो भाई साहब मेरे ऐसे मुंडे पे कर रहा, हु आर यू ये वो। भाई उनका बॉस आया तो कह रहे कि ये है ना बंदा भाई साहब दिक्कत कर रहा है। भाई वहाँ पे पंगा कर लिया उन्होंने पूरा। मैंने कहा भाई ओ भाई बात सुनो, भाई मैं बीच में उठ के आया हूँ, बीच में उठ के, वहाँ पे है ना हाथों पाई पे बात उतर आई थी, हाथों पाई पे बात उतर आई ना, तो
मैंने अपने खोपड़े को थोड़ा ठंडा करा। मैंने कहा भाई भाई वीडियो बनाने के लिए आया ना तू, निकल पतली गली से, निकल यहाँ से। भाई साहब सारे लेडी बॉय का बार था वो, मैं पतली गली से निकल के आया हूँ। और मैंने तुम्हारे को है ना वो चीज़ भी नहीं दिखाई, ये जो मेरा गिम्बल है ना, गिम्बल भी वहीं छोड़ आया था मैं। वहाँ पे एक बुढ़िया नहीं थी, मैंने दिखाया था कि इसको भी देख लो, बुढ़िया को देख लो। भाई वो मतलब कि देख लो, जो बुजुर्ग बंदे होते हैं वो थोड़े से ध्यान रखते हैं। मैं ना थोड़ी आगे आ गया, आके मैं 7-Eleven पे खड़ा हुआ था, तो भाई वो बुढ़िया है ना बेचारी आंटी, वो मेरे को गिम्बल दे के गई। कह रही भाई तू मतलब कि वहाँ पे पंगा हो गया था तो तू गिम्बल अपनी छोड़ाया। भाई मेरे को गिम्बल देने आई वो, और मैंने फिर उसको 20 बात दिए। मैंने कहा भाई थैंक यू सो मच आंटी, क्योंकि गिम्बल चलो मैं खरीद तो लेता, पर तुम उसकी वो देखो इंटेंशन देखो। बंदी को पता था, आंटी को पता था कि भाई पंगा हो गया, ये बंदा बस वहाँ से फटाफट निकल के आया। तो मैं ऐसे ही फ़ोन ही बस जेब में ही था मेरी, भाई फटाफट निकल के आया मैं वहाँ से। अब वही बात है, कोई क्लिकबेट नहीं है भाई, मतलब कि अब मेरे को, अभी मैं थोड़ा सा सेट हूँ तो मेरे को कोई ध्यान नहीं था कि भाई ये है मैं रिकॉर्ड कर लूँ। ये और रिकॉर्ड भी कैसे कर लेता भाई, कोई बंदा फ़ोन पकड़ के बहन जो फेंक दे, ये कर दे वो कर दे, क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए थे। वो बंदा पहला दिन था उसका, वो कल्ला था, उसका साथ कोई नहीं दे रहा था भाई साहब। तो मैंने कहा भाई पतली गली से निकल। लेकिन थैंक यू है भाई उस आंटी को जो मैंने तुम्हें दिखाई थी। भाई साहब गिम्बल देने आई, देख लो मेरे को, भागी कमाल है भाई। तो भाई मेरे ख्याल से अब ये ब्लॉग जो है अच्छा खासा लंबा तगड़ा मोटा लंबा ब्लॉग हो गया, जैसा कि तुम कहते हो। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देना चाहिए। इस ब्लॉग को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाई को कल सवेरे उठना भी है और तुम्हारे लिए एक नया ब्लॉग भी बनाना। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।